पाकिस्तान में बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में बड़ा विस्फोट, ब्लास्ट में कई लोगों की मौत, कई घायल। फ्रंटियर कॉर्प्स के हेडक्वार्टर के पास धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल, सभी मेडिकल फैसिलिटी में इमरजेंसी घोषित। एशियन क्रिकेट काउंसिल की बैठक से पहले बीसीसीआई का बयान, एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने गैर कानूनी तरीके से एशिया कप ट्रॉफी अपने कब्जे में रखी, एसीसी मुख्यालय में होनी चाहिए एशिया कप ट्रॉफी। मोहसिन नकवी की हरकत पर सख्त, बीसीसीआई आईसीसी को मिली चिट्ठी, एशिया कप ट्रॉफी टीम इंडिया को देने को कहा, दोबारा सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज करने की रखी मांग। एशिया कप में जीत के बाद टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से किया था इनकार, टीम इंडिया के फैसले के बाद ट्रॉफी अपने साथ ले गए थे पीसीबी चीफ। एशिया कप के बाद पाकिस्तान में ही घिर गए मोहसिन नकवी, पीसीबी अध्यक्ष पद से हटाने की उठी मांग। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने टीम इंडिया की तारीफ करते हुए पीएम मोदी पर उठाया सवाल, कहा पीएम ने कहा था खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, फिर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों खेला। एशिया कप में पाकिस्तान की धूल चटाकर यूएई से लौटी टीम इंडिया, मुंबई में कप्तान सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या का हुआ जोरदार स्वागत। मुंबई एयरपोर्ट पर इंडिया टीवी से सूर्य कुमार यादव ने घर लौटने की खुशी जताई, कहा ट्रॉफी ना मिलने का अफसोस नहीं है, इतने लोग साथ हैं वही ट्रॉफी है। सूर्य कुमार यादव ने कहा पाकिस्तान को जवाब देना जरूरी था, खेल में थोड़ा एग्रेशन चलता रहता है, हमने सोच रखा था कि क्रिकेट से जवाब देंगे। एशिया कप फाइनल के हीरो तिलक वर्मा का हैदराबाद पहुंचने पर लोगों ने किया भव्य स्वागत, एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़े के साथ भारी तादाद में उमड़े फैंस। तिलक वर्मा ने कार के रूफटॉप से हाथ हिलाकर किया फैंस का अभिवादन, हजारों की तादाद में आए फैंस का समर्थन के लिए जताया आभार। चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज, उपेंद्र कुशवाहा से मिले भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह। 2024 लोकसभा चुनाव में पवन सिंह के चलते ही हारे थे कुशवाहा। पवन सिंह के उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में शामिल होने की अटकलों से बीजेपी का इनकार, विनोद तावड़े बोले वो बीजेपी में हैं और बीजेपी में ही रहेंगे। नई वोटर लिस्ट जारी होने से पहले मंत्री नितिन नवीन का विपक्ष पर अटैक, कहा आज कई लोगों के राजनीतिक मुद्दे खत्म हो जाएंगे, राहुल तेजस्वी को बड़ा झटका लगेगा। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद बोले भारत के कानून में चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट के रिवीजन का अधिकार, हारने वाले लोग हताशा में हल्ला कर रहे। फाइनल वोटर लिस्ट पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले देखते हैं विपक्ष इस पर कितनी राजनीति करेगा, ये चुनाव आयोग का मामला, इससे केंद्र का कोई लेना देना नहीं। देहरादून में देर रात आपत्तिजनक पोस्टर से बवाल, सड़क पर उतरे मुस्लिम समुदाय के लोग, मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा। हिरासत में विवादित टिप्पणी करने वाला युवक, संवेदनशील इलाकों में बढ़ाएगी सुरक्षा, पुलिस ने कहा कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर होगी कार्रवाई। कानपुर में मौलाना नोमानी की भड़काऊ तकरीर, तब्दीली में देर क्यों हो रही है, अब तक तब्दीली का कोई मॉडल नहीं। मौलाना सज्जाद नोमानी बोले जर हमें दीमक की तरह खा रहा, हम आरएसएस और बीजेपी से डरते हैं। यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई, 4 आतंकियों को किया गिरफ्तार, मुजाहिदीन आर्मी नाम के संगठन से जुड़े हैं संदिग्ध। लोकतंत्र हटाकर शरिया कानून लागू करने की साजिश, गैर मुस्लिम धार्मिक प्रमुखों की हत्या की साजिश रच रहे थे, पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे 4 संदिग्ध। बरेली में आईएलएफ मोहम्मद पर बवाल के बाद प्रशासन अलर्ट, शहर में जगह जगह पुलिस फोर्स तैनात, मौलाना तौकीर रजा के नेतृत्व में लोगों ने किया था प्रदर्शन। वरिष्ठ बीजेपी नेता विजय कुमार मल्होत्रा का निधन, 94 साल की उम्र में दिल्ली एम्स में ली अंतिम सांस। 5 बार सांसद और 2 बार विधायक रहे विजय मल्होत्रा, 2008 से 13 तक दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हुए। 1999 के आम चुनाव में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को हराया था। विजय मल्होत्रा के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख, ट्वीट कर लिखा विजय कुमार मल्होत्रा एक बेहतरीन नेता थे, दिल्ली में बीजेपी पार्टी को मजबूत किया। वीके मल्होत्रा के निधन पर अरविंद केजरीवाल ने दुख जताया, परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। 1 अक्टूबर को आरएसएस का शताब्दी समारोह, मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे पीएम मोदी, डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे। दिल्ली में त्रिसेवा संगोष्ठी में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारतीय सेना की दुनिया करती है सराहना, हमारी हर सेवा की अपनी गौरवशाली परंपरा। तमिलनाडु में एनडीए का 8 सदस्यीय दल करूर भगदड़ वाली जगह का किया दौरा। गृह मंत्रालय ने लद्दाख मामले पर एपेक्स बॉडी ले और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ बातचीत के लिए संकेत का दरवाजे हमेशा खुले हैं। लेह में हिंसा के बाद कर्फ्यू में ढील, जरूरी सामान खरीदने के लिए उमड़े लोग, 24 सितंबर के बाद से लागू है कर्फ्यू। मुंबई के विरार में गरबा के दौरान लव जिहाद की कोशिश, बीजेपी युवा मोर्चा सचिव अशोक शेलके ने दर्ज कराई शिकायत, आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। नवरात्रि की आज अष्टमी, देवी मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की आज हो रही है पूजा अर्चना। गुजरात के कच्छ में गरबा समारोह का आयोजन, झूमते गाते नजर आए लोग। हैदराबाद में बथुकम्मा महोत्सव का आयोजन, सैकड़ों की तादाद में पहुंची महिलाओं ने किया लोक नृत्य। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास के खिलाफ इजरायल को पूरा समर्थन देने का ऐलान किया, कहा हमास ने अगर प्रस्तावित शांति समझौते को नहीं माना तो उसे हराने के लिए इजरायल को देंगे समर्थन। व्हाइट हाउस में इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति ट्रंप ने की बैठक, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा नेतन्याहू गाजा में जंग को खत्म करने के उनके प्लान से सहमत है।
नेतन्याहू ने ट्रंप के नए प्लान के प्रस्ताव पर जताई सहमति। कहा, पहले चरण में अगर हमास ने 72 घंटे में बंदकों को रिहा कर दिया तो इजरायल प्रस्ताव को मानने को तैयार है। गाजा पीस प्लान पर ट्रंप को मिला पीएम मोदी का साथ। बोले, आपका सहयोग करेंगे। हमें उम्मीद है कि सभी ट्रंप की पहल के पीछे एकजुट होंगे। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कतर के पीएम अल थानी से दोहा अटैक के लिए मांगी माफी। व्हाइट हाउस से पीएम अल थानी को फोन कर भविष्य में ऐसे हमले नहीं किए जाने का भरोसा दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक पीएम नेतन्याहू ने दोहा में हमास पर किए मिसाइल अटैक में एक कतर गार्ड की मौत पर जताया अफसोस। गार्ड के परिवार को मुआवजा देने का भी ऐलान किया। दिल्ली में मौसम ने ली करवट। कई इलाकों में तेज बारिश, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। दिल्ली के जखीरा अंडरपास में भरा पानी, कई गाड़ियां पानी में फंसी, लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। गाजियाबाद के कई इलाकों में बारिश, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। मथुरा में भारी बारिश से बिगड़े हालात, सड़कों पर घुटनों तक भरा पानी, यातायात हुआ प्रभावित। प्रयागराज में भी भारी बारिश, तापमान में दर्ज की गई गिरावट, लोगों को गर्मी से राहत मिली।